नीतीश कुमार इन दिनों फिर से सुर्खियों में है। सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। नीतीश कुमार से जब लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर सवाल पूछे जाते हैं तब वो क्रोधित हो जाते हैं, और नीतीश कुमार से जब शराबबंदी के मसले पर सवाल किए जाते हैं तब वो गुस्सा हो जाते हैं। विधानसभा में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर निकल कर आई जब जहरीली शराब से मौत के से जुड़े सवाल को जब पूछा गया उनसे तो वो काफ़ी अग्रेसिव हो गए। बीजेपी के विधायक सदन में सवाल उठा रहे थे। हमारे साथ एजाज अहमद हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, उनसे जान लेते हैं कि आखिर नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आता है। एजाज जी, नीतीश कुमार को गुस्सा क्यों आने लगा? देखिए, नीतीश जी को गुस्सा नहीं आता है। नीतीश जी जिन नीतियों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, समाज में बेहतर वातावरण का निर्माण हुआ है, समाज के अंदर महिलाएं खुशहाल ज़िंदगी जी रही हैं, बच्चे अपने भविष्य के प्रति चिंतित हो रहे हैं, वो बेहतर ढंग से पढ़ाई कर रहे हैं, बेहतर ढंग से अपने भविष्य को संवारने में लगे हुए हैं। वैसे समय में कुछ लोग जो कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथों का खिलौना बने हुए हैं, जो नहीं चाहते हैं कि बिहार में शराबबंदी लागू रहे, और ऐसे लोग कहीं ना कहीं राजनीति इस मामले में करते हैं, और राजनीति इस मामले पर नहीं करना चाहिए। क्योंकि बिहार के एक एक लोगों ने जब शराबबंदी अभियान लागू हुआ था तो ये संकल्प लिया था, उस समय सभी पार्टी के दल के नेता विधायक ने संकल्प लिया था कि किसी भी स्थिति और परिस्थिति में हम न शराब पिएंगे न शराब पीने देंगे। लेकिन आखिर क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जब जब कोई शराब माफिया पकड़े जाते हैं, जब जब शराब माफियाओं पर कार्रवाई होती है, तब तब जो है न इसको दूसरे रूप में प्रस्तुत करने का काम करते हैं, और कहीं ना कहीं शराबबंदी अभियान को विफल करने के प्रयास में लगे रहते हैं। ये महात्मा गांधी का जो संकल्प था, जो सोच था, उस सोच को चूँकि ये लोग मान नहीं सकते हैं, चूँकि ये गॉडसेवादी लोग हैं, और गॉडसेवादी को कभी भी महात्मा गांधी के विचारों को पसंद नहीं करते हैं, इसलिए इस तरह की बातें करके कहीं ना कहीं समाज में नफरत की भाव और नफरत की भावना बढ़ाते हैं। नहीं तो ये तो सवाल अजीत शर्मा भी उठा रहे हैं ना, शराबबंदी के मसले पर अजीत शर्मा भी सवाल उठा रहे हैं। देखिए, कोई भी सवाल उठाए, शराबबंदी एक अच्छा अभियान है और इससे माँ बहनें काफ़ी खुश हैं। जो सड़कों पर चौराहों पर कोलाहल हुआ करता था, गाली गलौज की भाषा इस्तेमाल होती थी, ऐसा लगता था कि पूरे बिहार में अब संस्कृति का एक माहौल कायम हो गया है। उस वातावरण को कहीं ना कहीं बदला गया है, और बदलाव दिख रहा है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। एजाज जी, पहले गाली गलौज तक ही मामला था, लेकिन अब लोगों की मौत हो रही है, जान जा रही है। देखिए, गुजरात में भी हाल में हुआ है, वहाँ भी शराबबंदी लागू है, वहाँ भी हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी कानून को समाप्त कर दिया जाए। कोई हत्याएं होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 302 धारा को समाप्त कर दिया जाए। कहीं हत्याओं का प्रयास होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि 307 धारा को समाप्त कर दिया जाए। धाराएं इसीलिए बनाई गई हैं कि उसके डर से वो हत्याएं रुके, और अपराधियों के दिल में जब डर होता है तभी जाकर के अपराध। डर कहाँ है? डर तो है। सीरियस देखिए, आप सीरियली आप एजाज जी सीरियली देखिए ना, कई लोगों की मौतें हुई हैं। डर तो है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी परसेप्शन खड़ा करती है, इसके अलावा कहीं कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में थी तब भी शराबबंदी अभियान को विफल करने में लगी रही। उनके जो मंत्री थे, उनके स्कूल से 2 ट्रक शराब पकड़े गए। वो किस तरह से निर्लजता से उनका बचाव करते थे ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जब विपक्ष में आए हैं, हरियाणा से हम पकड़ के ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश से पकड़ के ला रहे हैं, असम से पकड़ के ला रहे हैं, तब इनको बेचैनी हो रहा है। चूँकि सब इन्हीं के लोग हैं, और इन्हीं के लोग इस तरह का कार्रवाई करके बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। तो गिरफ्तार करने में क्या दिक्कत है? गिरफ्तारी हुई है। बहुत जल्दी वो भी चिन्हित हो जाएंगे जो उनको संरक्षण देते थे, उनका भी नाम उजागर हो जाएगा। दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया जाएगा। बिहार में कोई भी इस तरह का अगर अभियान चलाता है, शराबबंदी अभियान को समाप्त करने की दिशा में कोई कार्रवाई करता है, तो उसको सरकार चिन्हित करके उनको बेनकाब करने का काम करेगी। तो समीक्षा की बात तो अजीत शर्मा भी करते हैं, और समीक्षा तो सरकार ने भी की, और बाद में नियम में समीक्षा का मतलब होता है कि कहाँ कमियां हैं उसको हम ठीक करें। आप देखे होंगे कि जहाँ जहाँ कमियां थी उसको सरकार ने दुरुस्त किया है, और जो पहले लोगों में एक डर का माहौल होता था, उस डर के माहौल को समाप्त करके लोगों को बताया है कि शराबबंदी का मकसद ये है कि बिहार खुशहाल हो, बिहार के लोग खुशहाल हो, माँ बहनें खुशहाल रहें, और बच्चे का भविष्य बेहतर हो। ये दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं, इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार छपरा, बेतिया, नालंदा, नवादा, सब जगह तो उदाहरण भरे पड़े। गलत जहाँ भी हो रहा है उस पर सरकार कार्रवाई कर रही है, एक्शन कर रही है। सरकार की कार्रवाई में कोई कोताही नहीं है। अगर इस तरह के लोग
कहीं ना कहीं किसी न किसी के संरक्षण में काम कर रहे हैं तो उनको चिन्हित किया जा रहा है, उनको बेनकाब किया जा रहा है। विधानसभा में आज नीतीश जी इतना एग्रेसिव हो गए और ऐसा आपे से बाहर तुम तराक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल। एग्रेसिव नहीं हुए, वो जो भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा का इस्तेमाल करती है उस भाषा को भारतीय जनता पार्टी नहीं समझ पाती है। अगर आप बेहतर ढंग से कोई बात रखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी को समझ में नहीं आता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस भाषा का इस्तेमाल पूरे देश भर में कर रहा है और जिस तरह से आम लोगों के बीच नफरत फैलाने का काम करता है, क्या ये अच्छी भाषा है? इस तरह के लोगों को कहीं ना कहीं जो गांधी के विचार हैं उनके खिलाफ काम करना है, इसीलिए इस तरह की राजनीति करते हैं। गोडसेवादी राजनीतियों को हम लोग आगे पनपने नहीं देंगे, चाहे सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर। तो घोषणा भी हो गई ना कि नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। देखिए सदन के अंदर का मामला है, सदन में क्या हुआ है, लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जितना नफरत फैलाती है, जितना अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, जितना आतंकी भाषा का इस्तेमाल करती है, शायद दूसरा दल नहीं करता है। ये सबको समझना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी के जो जुबानी जंग में महारत हासिल है उसके खिलाफ आम आवाम को भी आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं जवाब देना चाहिए कि आपकी राजनीति देश में चलने वाली नहीं है। देश मोहब्बत से चलेगा, देश नफरत से नहीं चलेगा। चलिए, तो एजाज अहमद थे और ये मानने को तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को गुस्सा आता है। एजाज अहमद साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने अपनी बातें जो रखी हैं वो विशेष तथ्य के तहत रखी हैं और बीजेपी लगातार ऐसे गतिविधियां कर रही हैं, ऐसे काम कर रही हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से ऐसा स्टेटमेंट आता है कि सामने वाले का एग्रेशन स्वाभाविक है। आशुतोष चंद्र, यूबी न्यूज़।